अगर मैं आपको बोलूं कि आप ट्रायंगल चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप समझ लोगे तो पूरा ट्रायंगल चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। और वो टॉपिक और वो कंसेप्ट क्या है पता है आपको? इसको हम लोग बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप थेल्स थ्योरम और बीपीटी मतलब थेल्स थ्योरम मतलब बीपीटी थ्योरम अगर आपको समझ आ गया तो ये चैप्टर में जितना क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप डील कर लोगे। और इसमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तभी बना सकते हो जब हम आज का बेसिक जो आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर ये बेसिक स्किप करोगे तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और साथ ही साथ जो बीपीटी थ्योरम का जो कंसेप्ट है जो बताने वाले हैं ये मिस हो गया तो आपका पूरा चैप्टर बाउंस करेगा। बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं कि सर ट्रायंगल चैप्टर बहुत टफ लगता है, लेकिन आज के बाद इस ट्रायंगल चैप्टर को हम 3 से 4 वीडियो, छोटा छोटा वीडियो में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप उस चारों वीडियो को देख लोगे तो आपको एक भी मार्क्स ट्रायंगल चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, गारंटी है मेरा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। पूरा बेसिक से बताएंगे। अगर आप नहीं भी कभी ट्रायंगल्स को या फिर ज्योमेट्री का कोई भी कंसेप्ट आपको पता है तो भी आपको समझ आएगा। तो ट्रायंगल सबसे पहले बोलते हैं किसको है, तो आपको पता है ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। कितना लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है बच्चा ट्रायंगल? 3 लाइन सेगमेंट। चलिए कौन कौन है? ए बी, बी सी और ए सी। इसमें दूसरा बात आपको पता होना चाहिए, जो इंटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल का टोटल सम कितना होता है? सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मतलब टोटल इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चा? 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है कि आपको क्या जानना है इसमें जानना है। अच्छा एक बात और, अगर हम इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में बात करें, ये एकदम बेसिक वीडियो है ना, बेसिक से हम बीपीटी भी इसी वीडियो में बताने वाले, चिंता नहीं करो, पहले बेसिक बताने दो हमको। तो अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए बच्चा, एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन में, कोई भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री। तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो आपको जानना है इसमें बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपको जानना है, क्या जानना है जो कि यूज होगा इस चैप्टर में, वो है अगर हम एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल में अगर हम एक यहाँ पे देखिए ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए हमारा एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड को हम एक 90 डिग्री के साथ इंटरसेक्ट करवाते हैं। तो ये जो इसका नाम दे देते हैं डी, तो ए डी क्या कहलाएगा बच्चा? एल्टीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। क्लियर है ना? एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? ट्रायंगल का वर्टेक्स के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है, तो वो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब लाइन सेगमेंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। और दूसरा इसको किस नाम से जानते हैं? हाइट के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा। तो अब बताइए, ये एकदम वीडियो को पॉज करके इसका थोड़ा सा आप एल्टीट्यूड बना करके दिखाइए। वीडियो को पॉज करके ईमानदारी के साथ इसका एल्टीट्यूड बना करके देखो। बनेगा? बनेगा? जवाब दो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आपसे बन गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अभी हम जब बनाएंगे तो मैच करके कि सर आपका जो आपने बनाया था उसको मैच करने के बाद मेरा सही एल्टीट्यूड बना पाए आप। ठीक है, यस और नो में जवाब देना। चलो देखो, इसमें एल्टीट्यूड, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर यूज होगा, हम एक एक्सटीरियर लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे मान लो
ए बी और सी। तो बी को हम एक्सटेंड किए और सी से हम एक लाइन को इंटरसेक्ट किए परपेंडिकुलरली। तो ये देखो, इसका नाम दे देते हैं डी। तो इस ट्रायंगल ए बी सी का जो हाइट है, मतलब एल्टीट्यूड है, वो क्या कहलाएगा बच्चा? डी सी। इस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड क्या कहलाएगा? देखिए, हाँ, एल्टीट्यूड कहलाएगा डी सी। ठीक है ना? एल्टीट्यूड क्या हो गया? डी सी हो गया। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट जो आपको जानना है वो क्या जानना है कि हमारा क्लास 9th में एक टॉपिक था जो हर बच्चे को उसमें टॉपिक पढ़ने में मजा आता था, लेकिन जब क्वेश्चन आप बनाने जाते थे तो आपको प्रॉब्लम हो जाता था। उसका नाम है बच्चा, उस टॉपिक का, कन्ग्रुएंट। लेकिन यहां पे आपको पढ़ना है कन्ग्रुएंट के साथ सिमिलर। क्या पढ़ना है बच्चा? सिमिलर। तो यहां देखो, सबसे पहले कन्ग्रुएंट देखते हैं। कन्ग्रुएंट होता क्या है? तो कन्ग्रुएंट होता है वैसा फिगर को हम कन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे जिसका सेम साइज और सेम शेप होता है। कैसा फिगर को? सच फिगर विच हैव सेम साइज एंड सेम शेप, दैट इज कॉल्ड कन्ग्रुएंट फिगर। यहां लिख देता हूं, सच फिगर which have same size and same shape। वैसा फिगर को हम कन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे जिसका साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो। तो अब एग्जांपल देखो, आप ब्लेड देखो, दो ब्लेड, एक पैकेट में आप एक पैकेट ऑफ ब्लेड लाना है और ब्लेड लाने के बाद उस पैकेट वाला ब्लेड को खोलना और दो ब्लेड को मैच करना। देखना वो दोनों क्या होगा बच्चा? साइज में भी सेम है और शेप में भी सेम है। वो कैसा फिगर कहलाएगा? कन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा, जब साइज और शेप दोनों सेम होगा। अच्छा, और एग्जांपल, यहां देखो पंखा लगा है, पंखा में 3 ब्लेड है, तीनों ब्लेड का साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। तो कैसा फिगर कहलाएगा? कन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। अच्छा, और एग्जांपल, एक आप कॉपी, आप लोग नोटबुक सब लोग यूज करते हो, नोटबुक का दो पेज को मैच करो, देखना साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। तो किसका एग्जांपल है? कन्ग्रुएंट फिगर का एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए हम एक स्क्वायर बना रहे हैं, अगर ये स्क्वायर में सब साइड बराबर होता है, अगर ये 4 मीटर का है तो ये भी कितना होगा बच्चा? 4 मीटर। ये भी कितना होगा? 4 मीटर। ये भी कितना होगा? 4 मीटर। तो दूसरा अगर हम स्क्वायर बनाएं तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलर क्या है? अब सिमिलर में आते हैं। तो सिमिलर वैसा फिगर को बोलेंगे जिसका सेम शेप होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए? शेप होना चाहिए। साइज सेम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहां लिख दे रहे हैं, सच फिगर which have same shape। इसका शेप सेम होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरली हैविंग द सेम साइज। बट ये जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो। जैसे हम एक सर्कल बनाए यहाँ पे और दूसरा सर्कल कुछ ऐसा बनाए, क्या शेप में दोनों सेम नहीं लग रहा? शेप में दोनों सेम लग रहा है, लेकिन क्या साइज में दोनों सेम है बच्चा? नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है बच्चा आपका सिमिलर फिगर का। सिमिलर फिगर मतलब सेम शेप होना चाहिए, साइज सेम हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हम एक आपको स्टार मार्क दे करके रिमार्क्स लिखवा रहे हैं। आपको क्या जानना है? ऑल कन्ग्रुएंट फिगर कैन बी सिमिलर। सारा कन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर हो सकता है, बट
ऑल सिमिलर फिगर कैन नॉट बी congruent figure, cannot be congruent figure। सारा congruent फिगर हमारा सिमिलर फिगर होगा, लेकिन सब सिमिलर फिगर मेरा congruent फिगर नहीं होगा। जैसे हमने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था, देखिए इसमें साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, मतलब ये कन्ग्रुएंट है। और सिमिलर का क्या प्रॉपर्टी होता है, शेप सेम होना चाहिए, तो इसका तो शेप सेम है, तो ये कन्ग्रुएंट भी और सिमिलर भी है। लेकिन क्या ये सर्कल कन्ग्रुएंट है? क्या कन्ग्रुएंट के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, तो क्या साइज और शेप दोनों सेम है? नहीं, शेप सेम है, साइज सेम नहीं है। इसीलिए सिमिलर फिगर कन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है, लेकिन सारा कन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होगा, ये 100% इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना बच्चा? कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा चैप्टर का नाम ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हम कैसे जानेंगे कि कौन सा फिगर हमारा सिमिलर है और कौन सा दो ट्रायंगल्स हमारा सिमिलर नहीं है। तो देखो, सिमिलर होने के लिए दो क्राइटेरिया होता है। क्या क्या कंडीशन होता है बच्चा? सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल समझते हो आप लोग? मान लीजिए हम दो ट्रायंगल बनाए, यहाँ पे देखो, यहाँ दो ट्रायंगल बना रहे हैं। अब ए, बी और सी, डी, ई और एफ। तो देखिए, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? डी। एंगल ए का एंगल डी। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल ई। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल एफ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। सिमिलर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा ट्रायंगल्स का सिमिलर होने के लिए, ये चीज समझना आपको जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ट्रायंगल है, दूसरा फिगर से हमको उतना मतलब होना नहीं चाहिए, है ना। तो सिमिलर होने के लिए हमने पहला क्या बोला कि भैया उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, जितना भी करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। चलो बहुत अच्छा। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन है, यहां पर देखो, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है, अब करस्पॉन्डिंग साइड में देखिए, ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या है? डी ई। बी सी का करस्पॉन्डिंग क्या है? ई एफ। अच्छा, ए सी का करस्पॉन्डिंग क्या है? डी एफ। इसका जो साइड का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होना चाहिए बच्चा? सेम होना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शन में होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल सिमिलर है, अदरवाइज ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। चाहे तो एंगल्स इक्वल या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होगा। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब यहां पर देखो, नेक्स्ट है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। क्या होता है? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स होता है बच्चा जब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रायंगल्स का इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रायंगल्स का क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे मैं यहां पे आपको बताता हूं, एक मिनट। हाँ, यहां देखिए, यहां देखो, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, जब कोई भी ट्रायंगल्स का, दो ट्रायंगल्स का जो एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। अभी जो हमने आपको एग्जांपल दिया था, अभी हमने क्या दिया था आपको? एग्जांपल दिया था। अभी हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ पे हम दो ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है? तो ये ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी। ये ट्रायंगल का नाम है डी, ई और एफ। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल डी, इक्वल होगा। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल ई, इक्वल होगा। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल एफ, इक्वल होगा। जब दोनों हमारा ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो इस तरह का ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ जब एंगल्स हमारा इक्वल होगा किसी भी दो ट्रायंगल में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उसका जो साइड होगा, साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, हमेशा क्या होगा बच्चा?
प्रोपोर्शन में होगा, हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शन। अच्छा, प्रोपोर्शन समझते हो? प्रोपोर्शन होता है जब दो रेशियो को हम इक्वल करेंगे तो उसी को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। यहाँ देखिए, द रेशियो ऑफ any two corresponding side in the equiangular triangles is always the same। हमेशा क्या होगा बच्चा? सेम होगा, मतलब प्रोपोर्शन में होगा। चलिए आगे और समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है। अब आते हैं, देखो, इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। अच्छा, एक बात और हमेशा ध्यान रखना, जो हम सिमिलर का सिंबल होता है, क्या होता है? कन्ग्रुएंट का। मैंने कहाँ लिखा था? चलो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, एक मिनट। मैं जब यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पर देखिए, कन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है, कन्ग्रुएंट का जो सिंबल होगा कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, दिस इज द सिंबल ऑफ कन्ग्रुएंट। लेकिन जो सिमिलर का सिंबल होगा कुछ इस तरह से होगा, एक वेव की तरह बना देना है ना बच्चा? क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में मीन्स इस स्लाइड में आप देख पा रहे होगे, इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है बच्चा? सिमिलर है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, एक मिनट, बड़ा हो रहा है स्लाइड, थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, यूज टू हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी नया नया यूज कर रहा हूं मैं, चिंता नहीं करना है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है आप लोग को, है ना? धीरे धीरे और अच्छे से, जो अभी समय लग रहा है हमें क्रॉप करने में, एक्सटेंड करने में, एक्सट्रैक्ट करने में, तो वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा टाइम। तो देखिए, इफ ट्रायंगल ABC, अब हम यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं बच्चा, दो फिगर बना रहे हैं, दो फिगर बना रहे हैं। देखिए, ट्रायंगल ABC, एकदम बेसिक वीडियो है, चिंता नहीं करो। ABC और दूसरा क्या है? PQR। इसमें बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। क्या है बच्चा? सिमिलर। तो यहाँ पे एंगल्स इक्वल, मतलब एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P के इक्वल है। एंगल B किसका इक्वल है? एंगल Q के इक्वल है। एंगल C किसके इक्वल है? एंगल R के इक्वल है। कैसे इसको ड्रॉ करोगे, ये चीज आपको जानना है। तो देखिए, एंगल्स का काम हो गया खत्म। अब किसका काम करेंगे बच्चा? साइड का काम करेंगे। तो साइड क्या है? साइड इक्वल रेशियो में होगा, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम इक्वल रेशियो और प्रोपोर्शन। तो अब यहां पर देखो, करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है? AB का रेशियो क्या है बच्चा? AB का करस्पॉन्डिंग साइड PQ का रेशियो क्या होगा? दूसरे से, दोनों ट्रायंगल का दूसरा जो साइड का है, दूसरा साइड का जो रेशियो है वो भी क्या होगा बच्चा? प्रोपोर्शन में। तो देखिए, AC इज इक्वल टू PR। दोनों हो गया क्राइटेरिया फुलफिल। इसी को बोलते हैं corresponding साइड आर इन द सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शन। देख रहे हो ना, दो रेशियो को जब हम इक्वल करते हैं तो इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। AB by PQ इज इक्वल टू BC by QR इज इक्वल टू AC by PR। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान होगा आपके लिए। कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है? नहीं, बहुत अच्छा। एक काम करता हूं बच्चा, आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है आपका ट्रायंगल का। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, मीन्स कल के डेट में जो वीडियो अपलोड होगा, वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है, जिससे कि आपको और अंडरस्टैंडिंग में बेहतर होगा, है ना? तो आज के लिए इतना, कम से कम बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ट्रायंगल का समझ में आ गया होगा। सिमिलरिटी क्या है, कन्ग्रुएंट क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जितना भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 में है उसको जरूर से आपको सॉल्व करना है, ठीक है? ट्रायंगल्स का जो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसमें एक स्क्वायर और का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है कि भैया ये कन्ग्रुएंट है, मीन्स सिमिलर है कि नहीं है। वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। बाय।